देखिए, दिनांक 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आग लगने की घटना भी घटित हुई है। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमावादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था। चारों लोग का नामजद उसमें मुकदमा लिखा गया। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। उसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। तो टोटल 8 लोग उस घटना में अभी तक शामिल होना आया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना BRD हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, इसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे। जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था BRD हॉस्पिटल गोरखपुर में। उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं, उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि जब उनका उपचार सही हो गया तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और DM सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे। सर, यादव परिवार का एक लोगों का कहना है कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे और दूध बेच करके आए थे और घर पे खड़े हुए विवाद हो रहा था और उस समय वो गांव पे थे, मतलब गांव के अंदर थे, यहाँ पे थे नहीं, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जब घटना घटित हुई तो मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पीड़ित परिवार से भी हम मिले थे। पीड़ित परिवार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था और गांव के और भी लोगों ने भी बताया था कि इसमें जो JP यादव हैं, इनके छत पे चढ़ के पथराव किया गया था। इनके छत का इस्तेमाल किया गया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये घटना में इन्वॉल्व थे। चूँकि बयानों में भी आ रहा है और यहाँ जब हमने CDR में लोकेशन भी चेक किया, बाकी और जो तथ्यों से, बाकी और तरीके से जब हमने जानकारी की तो उनकी घटना में संलिप्तता हमने पाई है। तो संलिप्तता पाने के बाद ही JP यादव की गिरफ्तारी और जो बाद में योगेंद्र यादव है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, क्या इस मामले में धाराएं और बढ़ाई जाएंगी? अब मौत हो गई। देखिए, इसमें जो धारा है, जो आगजनी की धारा है, जो पहले IPC में धारा 436 हुआ करती थी, उसमें उसके सुसंगत धारा BNS में दर्ज की गई है। साथ ही धारा IPC की जो 308 होती थी, उसके सापेक्ष अभी जो धारा, उसके सापेक्ष सारी गंभीर धाराएं हैं जिसमें घटना कारित की गई, सभी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। क्योंकि अब इसमें संतराम जी की मृत्यु हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब वो धारा तरमीम होगी और उसके सापेक्ष जो धारा अब बढ़ेगी वो उसकी कार्रवाई फिर लिखा पढ़ी करके थाने स्तर से कराई जाएगी। सर, कुछ लोगों का कहना है कि शराब वितरण के बाद ये मारपीट हुआ, शराब न वितरण हुआ तो मारपीट नहीं होती। देखिए, उस बिंदु पे भी हम जांच कर रहे हैं कि जो रूट कॉज है क्या था इसका और किस तरीके से पूरी घटना एक के बाद एक डेवलप हुई। तो इसलिए सारी चीज़ों पे जांच की जा रही है। DM